दोस्तों, उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी घटना उड़ीसा में चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक पर आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। दोस्तों, उड़ीसा के नवरंगपुर में कविता नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। कविता हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि कविता के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक बार बचपन में जब कविता करीब 8 साल की थी तो वे अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं कविता से कुछ दूरी पर ही पास की झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा हुआ दूध देख उसे पीने कविता के पास आ गए। वहीं कविता उन्हें देख डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी और उस दिन से वे हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में रख देती और वे जोड़ा आकर उस दूध को हर रोज पी जाता। एक बार जब कविता अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ थे, लेकिन वो जो हो रहा था उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए। परंतु कविता अपनी आंखों के सामने हो रहे दुराचार को देख गुस्से में आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचाया। वहाँ तभी कुछ देर में ही भीड़ जमा लग गई और लोग कविता की सपोर्ट में आ गए। उस समय तीनों लड़के चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त कविता के दोस्त ने कहा कि तुम्हें अब थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने मारा है ना, उसमें से वो गांव के मुखिया का बेटा है और वे ज़रूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर कविता हंसती और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। एक बार कविता को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वे 3 लोग जिसको कविता ने तमाचा मारा था उसके इंतजार करते मिल गए। कविता से बदला लेने का ये अच्छा मौका था। उन्होंने कविता को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी की तरफ ले गए। वे तीनों कविता को लेकर सुनसान जंगल की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग कविता को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वहीं नाग नागिन का जोड़ा वहां फन फैलाए उन लड़कों के सामने आ गया जिन्हें कविता दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं ना कहीं वापस लौट कर आती है और वे नाग नागिन का जोड़ा कविता को बचाने ही आया था। उन नाग नागिन की वजह से कविता को भागने का मौका मिल गया था और वहां से वे अपने आप को बचा के घर की तरफ भागी। परंतु उन लड़कों को उन नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। परंतु तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने वहीं पड़ा हुआ पत्थर उठाकर नाग के ऊपर दे मारा, जिसकी वजह से नाग वहीं मर गया। जब वे नागिन की तरफ बढ़ने लगे तो नागिन ने अपने आप को बचा लिया, परंतु वे तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग के शव को भी नहीं छोड़ा और ट्रेन के पटरी में शरीर को डाल दिया। नागिन दूर से देख रही थी। उस समय वे बहुत गुस्से में थी। अपने नाग को ट्रेन के नीचे कुचलता देख वे बहुत दुखी थी। लेकिन जब लड़के घर की ओर जा रहे थे तो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही वो लड़के रात को सो गए तो नागिन ने उन तीनों लड़कों को डस लिया और अपने नाग का बदला लिया। तो दोस्तों, देखा आपने, खुद के प्राण देकर कविता को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है, किसी जानवर को तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव भी ज़रूर लिख देना। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।